वेलकम इन CS 401 प्रैक्टिकल 11। इस वीडियो में हम डोसबॉक्स को डाउनलोड करना सीखेंगे और प्रोग्राम को रन करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हमने डोसबॉक्स को डाउनलोड करने के लिए दो लिंक्स डाउनलोड करने हैं। एक एसएम सॉफ्ट का लिंक डाउनलोड करेंगे, दूसरा डोसबॉक्स का लिंक डाउनलोड करेंगे। जैसे ही दोनों लिंक्स डाउनलोड हो जाएंगे, हम जाएंगे यहाँ पर डाउनलोड सेक्शन में। यहाँ पे आने के बाद हमने दोनों जो सेटअप्स हमने डाउनलोड किए हैं उनको एक्सट्रैक्ट करेंगे, को एक्सट्रैक्ट टू एसएम सॉफ्ट करेंगे यहाँ पे, ताकि जितनी भी फाइल्स जो एक्सट्रैक्ट होंगी वो एक सेपरेट फोल्डर के अंदर एक्सट्रैक्ट होंगे। उसके बाद डोसबॉक्स में जो हमारा सेटअप था उसको भी एक्सट्रैक्ट। अब ये जो एसएम सॉल्ट का फ़ोल्डर जो हमने एक्सट्रैक्ट किया है, इसको यहाँ से कट करेंगे और यहाँ से किसी एक ड्राइव के अंदर इसको हम पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं ड्राइव एफ में इसको पेस्ट करूँगी। उसके बाद हम जाएँगे पेज डाउनलोड में, यहाँ पे जो डॉसबॉक्स का सेटअप है इसको इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो डॉसबॉक्स है वो डाउनलोड हो चुका है। प्रोग्राम को रन करने से पहले हमने उस प्रोग्राम को एक डॉक्यूमेंट फाइल के अंदर पहले सेव करना होता है। तो उसके लिए यहाँ पे मैं जो वो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ओपन करने लगी हूँ। इसके अंदर मैं एक प्रोग्राम को लिखूँगी, इसको जो प्रोग्राम का नाम दे देते हैं और इसको ओपन करेंगे। अब यहाँ पे मैंने एक छोटा-सा प्रोग्राम लिखा है असेंबली लैंग्वेज का, इसको हम जो डॉसबॉक्स में रन करना सीखेंगे। अब उससे पहले आपने क्या करना है कि इस प्रोग्राम फाइल को आपने एसएम सॉफ्ट जो फ़ोल्डर आपने एक्सट्रैक्ट किया था उसके अंदर इसको पहले सेव करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सेव एज़ करेंगे। जिस ड्राइव में आपने उस फ़ोल्डर को सेव किया, मैंने ड्राइव एफ में उसको सेव किया, ये एसएम सॉफ्ट को ओपन करेंगे और यहाँ पे आपने इस प्रोग्राम फाइल को सेव करना है। तो सेव करने से पहले आपने ये करना है कि सबसे पहले सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पे ऑल फाइल्स, और उसके बाद आपने जो डॉक्यूमेंट फाइल्स आपने सेव करनी है उसको डॉट एसएम के एक्सटेंशन से सेव करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे डॉट टेक्स्ट है, इसको मैं यहाँ पे रेज कर लेती हूँ और डॉट एसएम यहाँ पे लिखूँगी। अब मैं जो है इसको एसएम सॉफ्ट फोल्डर के अंदर सेव कर लूँगी और अब हम जो है चेक कर लेते हैं। ये रही एसएम सॉफ्ट और इसके अंदर जो हमने अभी फाइल सेव की है ये वाली प्रोग्राम डॉट एसएम, इसको अब हम डॉसबॉक्स में रन करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम डॉसबॉक्स को ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना होता है कि जो एसएम सॉफ्ट फ़ोल्डर जिस ड्राइव के अंदर आपने उसको सेव किया होता है, उस ड्राइव को पहले हमें माउंट करना होता है, ठीक है? सबसे पहले अमाउंट लिखना होता है और उसके बाद हम जो है वो चेक कर लेते हैं इसका पाथ क्या है एसएम सॉफ्ट का। ये इसका पाथ है और इसको हम एज़ इट इज़ जो है वो उसके अंदर डॉस बॉक्स में हम लिखेंगे। तो सबसे पहले आपने उस ड्राइव का नाम लिखना होता है। मैंने ड्राइव एफ के अंदर उसको सेव किया, तो यहाँ पे पहले मैं एफ लिखूँगी, फिर हम स्पेस देंगे, फिर एफ यहाँ पे कोलन स्लैश लिखेंगे। उसके बाद हम ये एसएम सॉफ्ट फ़ोल्डर का नाम लिखेंगे यहाँ पे। सो यहाँ पे एसएम सॉफ्ट लिखेंगे, फिर एंटर करेंगे और यहाँ पे जो ड्राइव एफ है वो माउंट हो चुकी है। अब आपने क्या करना है कि फिर से ड्राइव का नाम लिखना है आपने। यहाँ पे फिर से मैं एफ लिखूंगी, कोलन लिखेंगे, एंटर करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले आपने नेसम लिखना होता है, फिर स्पेस देंगे और उसके बाद आपने वो डॉक्यूमेंट फाइल का नाम यहाँ पे लिखना होता है जिसके अंदर आपने प्रोग्राम को सेव किया होता है। तो यहाँ पे मैंने प्रोग्राम के नाम से उसको सेव किया था, प्रोग्राम डॉट एसएम यहाँ पे लिखेंगे, फिर स्पेस देंगे, -o यहाँ पे लिखेंगे, फिर स्पेस देंगे। अब फिर से हमें प्रोग्राम फाइल का नाम लिखना है यहाँ पे और यहाँ पे हमें डॉट कॉम लिखना है, फिर एंटर करेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, आपने AFT लिखना है, फिर स्पेस देंगे, फिर से आपने अपनी प्रोग्राम फाइल का यहाँ पे नाम लिखना है और डॉट कॉम करेंगे तो एंटर करेंगे, यहाँ पे आपका इंटरफेस शो हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें जो हमने प्रोग्राम लिखा था वो ये वाला प्रोग्राम है। सो अब हम देखें किस तरह प्रोग्राम को रन करेंगे। तो प्रोग्राम हमने क्या बनाया हुआ है कि सबसे पहले हम इस 2 को इस AX रजिस्टर के अंदर मूव करेंगे, फिर 3 को BX रजिस्टर के अंदर मूव करेंगे और फिर उन दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जो 5 आएगा उसको AX रजिस्टर के अंदर ही हम मूव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये ऊपर जो सारी रजिस्टर्स हैं, ठीक है, जिसके अंदर हमारा डेटा स्टोर होता है। और सबसे पहले ये देखें ये जो जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं, एक्यूमुलेटर एक्सटेंडेड, बेस एक्सटेंडेड, कोर एक्सटेंडेड, डेटा एक्सटेंडेड। इससे यहाँ पे इंडेक्स रजिस्टर है, सोर्स इंडेक्स, डेस्टिनेशन इंडेक्स और यहाँ पे कुछ सेगमेंट रजिस्टर्स हैं, कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट वगैरह, ठीक है। अब क्या होगा कि सबसे पहले हमने 2 को मूव करना है AX के अंदर, तो कंपाइलर क्या करेगा, असेंबलर जो है 1 बाय 1 हमारे कोड की स्टेटमेंट को सीक्वेंस बस एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले वो पहली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, ये देखें यहाँ पे इस 2 को इस AX के अंदर, जैसे ही इसको एग्जीक्यूट करेगा, यहाँ पे जो अभी फ़िलहाल 0 है ना इस AX रजिस्टर के अंदर, जैसे ही इसको एग्जीक्यूट करेगा हमारी पहली स्टेटमेंट को, तो इस 2 को AX के अंदर मूव करेगा तो यहाँ पे हमारा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ पे हम F1 प्रेस करेंगे, अब इस AX के अंदर 2 चला गया। दूसरी लाइन में हमें क्या करना है, दूसरे स्टेटमेंट में यहाँ 3 को BX के अंदर मूव करना है। अब यहाँ पे कंपाइलर आ चुका है, दूसरी स्टेटमेंट पे यहाँ पे 3 को BX के अंदर मूव करेगा, फिलहाल यहाँ पे 0 है। जैसे ही हम F1 प्रेस करेंगे तो इस BX के अंदर 3 चला गया। उसके बाद हमने थर्ड स्टेटमेंट में इन दोनों को ऐड करना है। ऐड करने के बाद रिजल्ट हमारा AX के अंदर शो होगा, ठीक है। अब जैसे ही 3 को हम 2 में प्लस करेंगे, F1 प्लस करेंगे,
अब हमारा जो 3 और 2 में प्लस किया तो 5 आएगा, 5 हमने एएक्स रजिस्टर के अंदर मूव किया, क्योंकि ऐड होने के बाद जो हमारा रिज़ल्ट है वो एएक्स रजिस्टर के अंदर ही, यानी कि डेस्टिनेशन के अंदर स्टोर होता है। अब एएक्स के अंदर 5 चला गया, उसके बाद हमने F1 फिर से प्रेस करना है, फिर करेंगे यहाँ पे प्रेस। अब यहाँ पे हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो चुका है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।